बात करें तो हमने अधिसूचना की बात की, चुनाव 25 नवंबर को हुए, 3 दिसंबर को मतगणना होगी, 15 दिसंबर को शपथ समारोह। ये भी पूछा जाता है कि शपथ समारोह जो भजनलाल को शर्मा को शपथ दिलाई गई थी, वो कहाँ दिलाई गई थी? तो दोस्तों, एल्बर्ट जो हॉल है, या यूँ कह सकते हैं रामबाग, एक ही बात है, पहले इसका नाम रामबाग था, अभी अल्बर्ट हॉल हो गया। तो अल्बर्ट हॉल में ये प्रथा रही है कि किसी भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, और मुख्यमंत्री कौन होगा, ये निर्णय होता है बहुमत के आधार पे। जिस दल को ज़्यादा बहुमत मिलता है, उसी को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करते हैं आपके राज्यपाल। तो इन्हीं के पास 115 लगभग सीटें आई थी बीजेपी की, और इनको आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पे ये सारी बात होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है कि अब की बार सबसे युवा जो विधायक बने वो कौन है? वो शिव विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह पाटिल, 25 वर्ष की उम्र में। और सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति जो विधायक बने हैं वो आपके बने हैं हरिमोहन शर्मा, 83 वर्ष से। फिर कुछ फैक्ट और हमें ध्यान रखना है कि सर्वाधिक मतों से विजय कौन रहे हैं। तो देखिए, सर्वाधिक मतों से विजय अपने विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी रही है, लगभग 75,000 सीटों से वो जीती है। और कम सीटों से आपके जीते हैं हंसराज पटेल, और लगभग 300 साढ़े 300 वोटों से वो जीते हैं। तो कम वोटों से जीतने वाले हंसराज पटेल, और अधिकतम वोटों से जीतने वाली दिया कुमारी, जो आपके लोकसभा सांसद थी। अगर ये भी पूछे कि उप मुख्यमंत्री अभी कौन थे भजनलाल के कार्यकाल में, तो भजनलाल के कार्यकाल में अभी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। क्या उप मुख्यमंत्री कहीं संवैधानिक उल्लेख है क्या संविधान में? तो संविधान में इसका कोई उल्लेख है नहीं, ये एक गैर संवैधानिक पद है। अब तक 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहले आपके दोस्तों बने हैं टीकाराम पालीवाल, उस समय मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। फिर बने आपके हरिशंकर बावड़ा, उस समय आपके मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद में बनवारी लाल बेरवा, सचिन पायलट और कमला बेनीवाल, ये तीनों उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में रहे हैं। और आपके प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, ये 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो अभी आपके हाल ही में भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में कार्य कर रहे हैं। तो 7 उप मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं। उसमें यदि ये पूछे सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे, तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक कार्यकाल वाले भैरव सिंह शेखावत के काल में थे हरिशंकर बावड़ा। और कम कार्यकाल वाले, न्यूनतम कार्यकाल वाले महिला का नाम याद रखना है, कमला बेनीवाल, जो उप मुख्यमंत्री तो बनी आपने अशोक गहलोत के काल में, और पहली बार ये मंत्री बनी है मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में, पहली विधानसभा में। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये बात करने के बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि अब की बार जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, उन्होंने मतदान करवाने का लक्ष्य कितना % रखा था, तो वो रखा था 85%। लेकिन दोस्तों 75% मतदान हुए, 0.83% तो पोस्टल बैलेट से हुए, और 74 पॉइंट कुछ समथिंग हुए आपके ईवीएम से, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का जब नाम आता है मशीन का, तो ये भी ध्यान रखना है कि आंशिक रूप से इलेक्ट्रिक जो वोटिंग मशीन है अपनी, उससे चुनाव कौन सी विधानसभा में करवाए गए? तो 11वीं विधानसभा थी। कुछ क्षेत्रों में ईवीएम से वहां पे वोट करवाए गए थे। यदि पूछे अधिकतम, या यूं पूछे संपूर्ण ईवीएम से वोट कौन सी विधानसभा में करवाए गए थे, तो दोस्तों लगातार 12वीं विधानसभा से पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। और लगातार 12वीं विधानसभा के बाद 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग यदि पूछे भारत में कहाँ हुआ, तो एक पोरुल विधानसभा क्षेत्र है केरल का, वहां पे ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। राजस्थान में हालांकि आपने 11वीं विधानसभा में आंशिक रूप से, और पूर्ण रूप से 12वीं विधानसभा में इसका क्या हुआ दोस्तों, प्रयोग हुआ। ये जो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं 16वीं विधानसभा, तो 16वीं विधानसभा में 8 लोकसभा सांसद, या यूं कह सकते हैं 8 सांसदों ने अब की बार इस 16वीं विधानसभा में चुनाव लड़ा, जिसमें 5 सांसद हैं वो विजय को प्राप्त हुए। वो कौन है? एक है आपके बालकनाथ, एक है दिया कुमारी, एक है हनुमान बेनीवाल, एक है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और एक आपके हैं किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से। तो किरोड़ीलाल मीणा अपने सवाई माधोपुर क्षेत्र से थे सांसद, और हनुमान बेनीवाल आपको पता ही है क्योंसर से हैं। दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से हैं, और अलवर से आपके बालकनाथ थे। राज्यवर्धन सिंह आप ग्रामीण से थे। तो ये 5 जो सांसद हैं, टोटल 8 सांसदों ने चुनाव लड़ा इस 16वीं विधानसभा में, और 5 सांसदों ने यहाँ पे विजय प्राप्त की। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 16वीं विधानसभा से हम बात करें कि सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा था, तो अब की बार ध्यान रखना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बार ही हो सकता आया है कि सबसे छोटा मतदान केंद्र अब की बार बाड़मेर का पार, याद रखना है नाम, बाड़मेर का पार। ये सबसे छोटा मतदान केंद्र था, और यहाँ पे 100% वोटिंग हुई है, 100% मतदान यहाँ पे हुआ है 16 विधानसभा की हम बात करें तो।
तो 16वीं विधानसभा में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैंने बताया। वैसे पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र कौन सा है विधानसभा का, तो जैसलमेर है। सर्वाधिक कम सीटें कौन सी विधानसभा क्षेत्र की है, तो उसमें भी जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है। अनुसूचित जनजाति के लिए कौन से क्षेत्र आरक्षित है, रिजर्व है, तो वो पूर्ण रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से क्या है, आरक्षित क्षेत्र है अपने विधानसभा में, 16वीं विधानसभा में। यदि पूछे 16वीं विधानसभा जिसमें 200 अपने विधानसभा के सदस्य हैं, इसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना 200 सीटों में से 35 सीटें तो अनुसूचित जाति के लिए और आपके 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों आरक्षित है। बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये आपके हो गई 16वीं विधानसभा संपूर्ण रूप से। और आपको इसको विधानसभा को, यदि ये विधानसभा आपको समझ में आई है, इस विधानसभा को समझने में आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। हो सकता है कि सारी विधानसभाएं मैं आपको इसी तरह से याद करूं 1 से लेके 16 तक। तो 16वीं विधानसभा इसलिए आपको पहले बता दी क्यों अभी चर्चा में है और यहाँ से क्वेश्चन आने की दोस्तों पूरी क्या रहती है, संभावना है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे।